Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 7 and I am here Miss Zebunisa, your science teacher. I hope you all are fine and doing your work on your notebook neatly and with care. We started chapter number 8 and the topic is simple chemical reaction. Today our topic is chemical reactions caused by the heat. मतलब कि हीट की वजह से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं और व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस chemical reactions are the reaction in which new substances are formed. तो अब हीट करने से भी क्या होगा कि एक नया सब्सटेंस बनेगा. हीट कैन ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंजेस. हीट से केमिकल चेंजेस आती हैं एज वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट. सो the process of breaking down a substance into simpler substance by heat is called thermal decomposition. यानी थर्मल मीन हीट की वजह से जब हम एक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना और डिकम्पोज करना और थर्मल हीट की वजह से. और इसकी एग्जांपल है कि डिकम्पोजिशन sugar key into carbon and water vapors on heating. You can here see the equation. Sugar is decomposed in carbon and water on heating. और आप जब ये उसकी पिक्चर है, ये उसकी फिगर है, आप देख सकते हैं कि अगर आप हीट करें शुगर को, चीनी को, तो वो एक ब्लैक से मटेरियल में चेंज हो जाएगी. उस मटेरियल को कहते हैं कार्बन और उससे वाटर वेपर जो हैं वो इवेपोरेट होते हैं. One process of a chemical reaction by heat is thermal decomposition and the next is second type is thermal combination. अब decomposition में substance टूटता है और combination में दो substance combine होते हैं और उससे एक नया substance बनता है. When two or more substances combine to form a new substance, that chemical reaction is called combination or you can also say thermal combination यानी heat की वजह से. और इसकी एक एग्जांपल है द कम्बिनेशन इज़ द हीटिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग. आयरन फिलिंग्स को लें और सल्फ़र को इनके मिलाने से आयरन सल्फाइड बनता है. दिस इज़ द फिगर. दिस इज़ आयरन एंड दिस इज़ सल्फ़र. और इन दोनों को जब आप बर्न करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इससे बनता है आयरन सल्फाइड. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल reaction caused by heat: thermal decomposition and thermal combination. डिकम्पोजिशन में दो एक सब्सटेंस दो में टूटता है, उसकी शुगर की एग्जांपल दैट कन्वर्ट इनटू कार्बन एंड वाटर. और थर्मल कम्बिनेशन में दो सब्सटेंस के मिलने से एक नया सब्सटेंस बनता है. एग्जांपल इसकी आयरन और सल्फर को कंबाइन करते हैं, हीट प्रोवाइड करेंगे तो उससे आयरन सल्फाइड बनता है. Next chemical reaction that is caused by heat is the combustion और burning, या जिसे हम आमतौर पे चीज़ों का जलना कहते हैं. और ये बर्निंग कैसे होती है कि उसमें एक सब्सटेंस कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जो एयर में प्रेजेंट है. जब वो हीट किया जाता है इन द प्रोसेस हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस. उससे हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है और एक नया सब्सटेंस बनता है. उसकी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर. या देखें मैग्नीशियम है और इसको बर्न किया है ऑक्सीजन मीन इट इज़ प्रेजेंट ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन एयर. मैग्नीशियम जो है वो ब्राइट लाइट के फ्लेम के साथ बर्न करता है और जब ये बर्न होता है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये एग्जांपल है. दिस इज़ ड्यू टू द बर्निंग और कंबस्चन और जलने की वजह से. किसको जलाना है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि बर्निंग जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है. उसकी नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फ़र को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है. और इसके लिए क्वेश्चन है कि गॉगल मस्ट बी वॉर्न व्हेन बर्निंग मटेरियल इन ऑक्सीजन. के मतलब आपको ग्लासेस ज़रूर पहनने हैं जब भी आप किसी मटेरियल को बर्न कर रहे हों या उसकी कंबस्शन कर रहे हों या उसको जला रहे हों. नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ द कंबस्शन ऑफ फ्यूल, यानी ईंधन का जलाना एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है.
क्योंकि बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है उससे हमें एनर्जी मिलती है, हम अपने घरों को रोशन करते हैं, और स्कूल्स को और ऑफिसेज़ को। इट इज़ आल्सो यूज़ टू पावर मशीनें चलाने के लिए फैक्ट्रीज़ में, उसके लिए भी हमें फ्यूल जलाना पड़ता है। एंड व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, और अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, गैस चाहिए। ये सब जो है फ्यूल्स हैं। और ये क्या है, फ्यूल्स क्या होती हैं, आर द सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एनर्जी रिलीज़ करती हैं जब उन्हें जलाया जाता है। और इसमें फ्यूल्स में आ जाते हैं वुड, आ जाती है लकड़ी, चारकोल, वैक्स, अल्कोहल एंड फॉसल फ्यूल्स आर सम एग्जांपल्स। अब आपके माइंड में ये होगा कि फॉसल फ्यूल्स कौन से होते हैं। फॉसल फ्यूल्स वो होते हैं जो कि बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो बहुत सालों मिलियन ईयर्स अगो जो पहले ज़िंदा थे, उन मरने के बाद वो लेयर्स की फॉर्म में ज़मीन के अंदर, समंदरों के अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, हरारत की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल में। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से फ्यूल बनता है उसको हम कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। सो फॉसल फ्यूल्स, और उसमें क्रूड ऑयल है, कोयला है और नेचुरल गैस, ये तीनों जो हैं फॉसल फ्यूल्स हैं। विच आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, ये उनके बाकी हिस्से हैं, बकाया जात हैं जो उन जानवरों के जो बहुत पहले मिलियन ऑफ ईयर्स अगो वो ज़िंदा थे। और ये रिच, और इन फॉसल फ्यूल्स में जो बेसिक कंपोनेंट है वो कार्बन है। तो जब ये फॉसल फ्यूल बर्न करते हैं, जलते हैं, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। जो अब दूसरा एक हम फॉसल फ्यूल उसकी बात करेंगे, दैट इज़ नेचुरल गैस। जो घरों में भी गैस इस्तेमाल होती है, सीएनजीज़ में होती है, वो कंप्रेस्ड गैस होती है। ये भी एक फॉसल फ्यूल है, और जो कि कंपाउंड मीथेन है, उसका बेसिक कंपोनेंट मीथेन है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। और ये घरों में इस्तेमाल होती है और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। द वर्ड इक्वेशन जो है टू शो द बर्निंग ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन, और ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये उसकी वर्ड इक्वेशन है। ये यू कैन से मीथेन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, और इससे बनता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दीज आर all the examples of chemical reactions that are produced due to the हीट करने की वजह से। फर्स्ट हमने किया थर्मल डिकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन, देन वी डिड द कंबस्टन, जलना, और उसमें हवा एयर की प्रेजेंस में फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल किया हमने, या कंबस्टन ऑफ फ्यूल किया, कि ये फ्यूल क्या चीज़ होती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, और उसमें वुड, चारकोल, वैक्स, अल्कोहल और फॉसिल फ्यूल्स हम उसमें कंसीडर करते हैं। देन वी डिड द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वर लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो बहुत मिलियन साल पहले, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। फिर वी डिड द burning of natural gas which is widely used in our homes and in industries, और इसका basic component methane है। The formula of methane is CH4, and this is the word equation for the burning of natural gas, methane। और मीथेन लिखा हुआ हो या नेचुरल गैस हो तो दैट इज़ सेम थिंग, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलती है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे। और आपने जो भी, मैं आपको इनके साथ रिटन क्वेश्चन भेज रही हूँ, उनकी पिक्चर्स भेजी हूँ, आपने बहुत नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक्स पे उनको, यू हैव टू लर्न दैम एंड यू हैव टू राइट दैम। अल्लाह हाफिज़।